ના કો-ફાઉન્ડર પ્રશાંત પિટ્ટી જોડાઈ ચૂક્યા છે. આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો વાતચીત કરીશું, બટ અત્યારે એક સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર જે વર્કઆઉટ કરતા જોઈ રહ્યા છે, લોકડાઉન પછી આપણે વસ્તુઓ થોડીક સ્ટેબિલાઇઝ થતા જોઈ રહ્યા છે. તો એના વિશે આગળ કેવી રીતના ડિમાન્ડ વધતી દેખાઈ રહી છે, શું कंडीशन છે सेक्टर आखा में, एना विषय पर डिस्कशन करीशू. शुक्रिया प्रशांत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले मैं ओवरऑल कंडीशन से शुरुआत करना चाह रही थी. Q3 के ऊपर डिस्कशन करें, इससे अच्छा एक ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस करते हैं. सेकेंड हाफ किस तरीके से थोड़ा बेटर रिवाइव होता हुआ आप देख रहे हैं, और चूंकि मुझे बाकी पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं, लेकिन एक आइडिया, पिछले साल के मुकाबले जो भी डिस्ट्रप्शंस थे, हम लोग दिक्कतें देख रहे थे, वो कैसे ईज ऑफ होते हुए आप देख रहे हैं. और चूंकि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रोबेबली हम लोग कैपेसिटीज भी पूरी 100% पे वापस टर्न आउट होते हुए देख पाएंगे. एक आइडिया आपकी तरफ से कैसे फ्रुक्टिफाई हो रहा है और क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? Well, firstly, thank you for having me on the show. ट्रैवल एक काफी अच्छे दौर से गुजर रहा है. हमने वेव 3 के बाद में काफी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं इस टाइम पे पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, और उस रिकवरी का एक बहुत बड़ा अनुमान आप ये भी लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रैवल खोलने वाली है. इसके बारे में गवर्नमेंट बात चल रही है. प्लस जैसा आपने बताया कि फुल कैपेसिटी पे भी लोगों को फ्लाई करना अलाउ करेगी गवर्नमेंट. तो इससे आपको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल चल रहा है. रिकवरी बहुत फास्ट आई है. जैसे वेव 1 और वेव 2 के बाद में रिकवरी थोड़ी स्लो थी, इस वेव 3 के बाद में रिकवरी बहुत फास्ट आ रही है, और हमें लगता है कि बाय द बिगिनिंग ऑफ मार्च हम बिल्कुल प्री कोविड वेव 3 के नंबर्स पे पहुंच जाएंगे. आपने देखा था जैसे हमारा Q3 का रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे. हमने टोटल कुछ 1290 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया था, जिसमें से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 57 करोड़ से आया था फॉर द Q3. So we are looking forward to start getting the same kind of numbers starting from March onwards. Okay, अग्रीड सर. अच्छा, प्री कोविड लेवल्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं. एक आइडिया इसके ऊपर मैं समझना चाह रही थी, और बुकिंग ट्रेंड्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स. अगर बात करने जाए, कैसे ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं आप पूरे सेकेंड हाफ की, क्योंकि Q4 भी हम लोग एंड करेंगे, तो पूरा सालाना ही एक कैसे क्लोज डाउन करेंगे, ये पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, इस बार का ये साल काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर टोटल हमने बिजनेस समवेयर अराउंड 2200 करोड़ का किया था, जबकि हमने 3 क्वार्टर के अंदर ही 2600 के लगभग का बिजनेस कर चुके हैं. तो अभी ये क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है. तो बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, और मुझे लगता है कि जो ये पेंटअप डिमांड था ये अब फिर से एकदम सामने आएगा. सामने आ रहा है इनफैक्ट, और जहां तक आप देखेंगे कि बुकिंग के वॉल्यूम्स रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं. और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है वो ये है कि आप पिछले 2 साल के अंदर देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रैवल 5% 7% ही था ऑफ द टोटल ट्रैवल, जो कि प्री कोविड नंबर था. अगर मैं एक ओटीए इंडस्ट्री की बात करूंगा तो अगर हमारी जो बुकिंग होती थी वो 70-30 के आसपास होती थी. 70% टोटल बिजनेस आता था डोमेस्टिक से, 30% आता था इंटरनेशनल से, क्योंकि इंटरनेशनल का टिकट साइज बढ़ा है. तो वो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुका था, जो कि अब वापस आने की पूरी अनुमान है. गवर्नमेंट बेसिकली सेल्फ क्वारंटाइन का रूल निकालने की सोच रही है फॉर दी 82 कंट्रीज, और वही कंट्रीज से एक्सपेक्ट करिए कि वही रेसिप्रोकेट किया जाए. तो अगर ये अगर हो जाता है, अनुमान है इसका मार्च ऑनवर्ड्स हो जाएगा, तो वी कैन स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल अप अगेन. और इंटरनेशनल ट्रैवल्स के अंदर टिकट साइज बड़ा होता है और मार्जिन भी ज्यादा होता है. तो जो ये 70-30 का रेशियो 95-5 में आ गया था, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स फिर से वापस अच्छा खासा जंप लेगा, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अच्छा, इंटरनेशनल कंडीशन पे मुझे और थोड़ा डिस्कशन इसलिए भी करना है क्योंकि हम लोग थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं, तो उसका भी आई बिलीव थोड़ा सेंटिमेंटल असर होगा. क्या ऐसा कुछ विटनेस करना है आप? ये रीसेंट सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक कमेंट अगर आप मुझे दे पाए. और क्योंकि हम लोग ये डिस्कशन भी कर रहे हैं बाइफिकेशन के साथ, किस तरीके से डोमेस्टिक डिमांड वर्कआउट हो रही है वर्सेस द इंटरनेशनल डिमांड. दरअसल ये बात आपकी सही है कि कुछ इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स रशिया यूक्रेन की लड़ाई से रिलेटेड, अब वी डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा. अभी हमें इसका कोई इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है. अभी इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है, कोविड वेव 3, ये मसला वो मसला, तो उसकी वजह से एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल हो पा रहा है कि किसकी वजह से कितनी डिमांड आ रही है और किसकी वजह से कितनी डिमांड रुक रही है. बट ओवरऑल लेवल पे हमें डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, एंड आई होप कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये भी रिजॉल्व हो जाए. इट्स बेटर फॉर द वर्ल्ड. ओके,
अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा एक्विजिशंस के ऊपर मुझे कुछ डिस्कशन करना था यहाँ से, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेविएट का किया है, योलो बस का किया है, यहाँ से आप क्या और स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स किस तरीके से वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं, और साथ ही क्योंकि आपने एक्विजिशन के वक्त ये बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस भी किए होंगे कि कितना पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेशन होगा, इसके ऊपर भी एक आइडिया थोड़ा ब्रीफ में अगर आप दर्शकों के लिए बता पाएं। मैं जो एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी बुक्स इन्वॉल्व हो चुकी है इस मैटर के साथ में, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। वो बेसिकली है स्प्री हॉस्पिटैलिटी। स्प्री हॉस्पिटैलिटी की एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है और इन द मंथ ऑफ दिसंबर मंथ के रिजल्ट्स स्प्री के इंक्लूड हो चुके हैं इस मैटर के अंदर। तो दिसंबर 2021 के अंदर स्प्री ने लगभग 14 लाख का प्रॉफिट दिया है कंपनी को। तो बाकी एक्विजिशंस की मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी बुक्स मर्ज नहीं हुई है इस मैटर के साथ में अभी, तो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, बट वी आर एक्सट्रीमली बुलिश। हम बहुत एक्साइटेड हैं इन 3 एक्विजिशंस प्लस मेनी मोर एक्विजिशन व्हिच आर कमिंग। हमें लगता है कि ये बहुत सही टाइम है कंपनीज एक्वायर करने का ट्रैवल स्पेस से। ट्रैवल स्पेस काफी उभर के आने वाला है अगले 2-3 सालों के अंदर। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्वायर अदर कंपनीज एज वेल। ओके, मतलब नियर टर्म में हम लोग कुछ तो सुन पाएंगे। अग्री। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, प्रशांत जी एक आइडिया किस तरीके से वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं हम लोग मार्जिन्स के फ्रंट पे, ये ईयर कैसे क्लोज डाउन करेंगे? 57.4% था जो आई गेस पिछले साल भी सिमिलर लेवल्स पे था। अब चूंकि हम लोग वहां से बाहर आ चुके हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट उस फ्रंट पे मैं एक्सपेक्ट करूं? ये मेरे लिए बोल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे, बट मैं ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री एक अगले 1-2 साल तक मुझे लगता है बहुत अच्छा बूम रहेगा। जैसे कि सबसे वर्स्ट इफेक्टेड था कोविड पीरियड के अंदर, और अब जैसे 3 वेव निकल चुकी है, मुझे लगता है हमारी उम्मीदें हैं कि अब अगली जो सब्सटैंशियल अगली जो वेव्स आएंगी भी नहीं आएंगी पता नहीं, लेकिन जो भी वेव्स आएंगी वो माइल्डर फॉर्मेट ही होंगी, और वो माइल्डर फॉर्मेट ही हो, ये इन सब की हम दुआ भी करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन होगा। लोग घर में बैठे बैठे थक चुके हैं, लोगों को ट्रैवल करना है, हमें नंबर ऑफ बुकिंग से ज्यादा हमें नंबर ऑफ सर्चेज में इंटरेस्ट है, क्योंकि सर्चेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि ट्रैवल का सेंटिमेंट वापस अप होता जा रहा है। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर FY23। ओके, और ये सर्चेस सबसे ज़्यादा क्वांटम में कहाँ पे आप देख रहे हैं? अब होटल्स की बात कर ले, ट्रेन्स की बात कर ले, एविएशन की बात कर ले, ये रेवेन्यू मिक्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? ये हर जगह हमारे सर्चेस हमें बढ़ते हुए दिख रही है। नंबर ऑफ सर्चेस विच पीपल आर सर्चिंग डोमेस्टिक के लिए भी, इंटरनेशनल भी, इनफैक्ट इंटरनेशनल के लिए आजकल इंटरनेशनल की सर्चेस काफी बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं, एंड एंटीसिपेशन की कोई वेव वगैरह नहीं होगी, और गर्मी की छुट्टियों में लोग जा पाएंगे जो पिछले 2-3 सालों से नहीं जा पाए हैं। तो नंबर ऑफ सर्चेस काफी बढ़ती जा रही है। ओके, अग्रीड। और लास्टली, क्योंकि Q3 और Q4 के दौरान आपने भी काफ़ी डिस्काउंट्स दिए होंगे, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता हुआ आप देख रहे हैं नेक्स्ट से 1 to 2 मंथ्स मोर? डिस्काउंटिंग जो है वो इंडस्ट्री प्रेवलेंट है। अगर इंडस्ट्री के प्लेयर सारे के सारे डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें भी देने पड़ते हैं। कुछ डिस्काउंट्स हमें सप्लायर से मिलते हैं कि हमें आगे पास डाउन करने पड़ते हैं। तो डिस्काउंटिंग जो अभी चल रही है, मेरे को लगता है वो स्टेटस को रहेगी। पिछले 1-1.5 साल से डिस्काउंटिंग काफी स्टेबल है, मुझे लगता है उतनी डिस्काउंटिंग अभी कंटिन्यू करेगी। बहरहाल लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाएगा तो डिस्काउंटिंग कम होगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री कंसोलिडेशन फेज पे है, और जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्काउंटिंग कम होती जाएगी, विच विल बी गुड फॉर ई-स्मार्टर। ओके, और कितना टाइम आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन में से बाहर आने के लिए? एक आइडिया ये, क्योंकि आप इंडस्ट्री में बहुत ग्राउंड लेवल पे चीज़ें देख भी रहे हैं, एक आइडिया मार्केट साइज किस तरीके से बढ़ते हुए दिख रही है आपको, ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक? और साथ ही एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, वो किस तरीके से आगे एडअप होता हुआ देख पाएंगे? पहले मैं इंडस्ट्री की बात बता देता हूँ आपको। इंडिया में आज के टाइम पे लगभग 660 डोमेस्टिक एयरप्लेन्स है जो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। लगभग 660-670 एयरप्लेन्स हैं जो यूज होते हैं। किसी एक रिसर्च रिपोर्ट के जरिए बताया गया था कि बाय 2035, यानी आज से लगभग 14-15 साल के बाद तक, देयर बी 2200 न्यू एयरप्लेन्स, 2200 नए एयरप्लेन्स ऐड होंगे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इंडिया के अंदर, जो अभी 660 है। इससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट कितनी तेजी से ग्रो होने वाली है। इंडिया इज अनलाइक एनी अदर कंट्री, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स अभी बन रहे हैं। अंडर उड़ान देयर आर मेनी मोर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स विच आर अपकमिंग राइट नाउ। तो इंडिया एक बहुत अलग मार्केट है, इंडिया बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, एयर सेगमेंट के लिए और होटल्स के लिए भी। तो
मुझे लगता है कि हमारी कंपनी बिल्कुल सही स्टेज पे है टू बेसिकली यूज दोस मार्केट सेंटिमेंट्स एंड ग्रो अलोंग विद द मार्केट।